उधर लेकर खड़ी हुई हैं आप, इसका क्या संदेश? वहाँ के जन जन के लोग चाहते हैं कि बाबा योगी जी का भी शासन हमारे यहाँ हो। ममता बनर्जी को क्या कहना चाहती हैं? ममता बनर्जी गई, ममता बनर्जी 70 लग गया काम। ममता बनर्जी बंगाली में तो ये सोच रहे हैं कि दुबई जाए कि बांग्लादेश जाए। सबकी छुट्टी हो चुकी है और 5 बजे तक आपको सब कुछ पता है। शाइनी घोष जैसी अभिनेत्री अभिनय कर करके जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। बहुत ही जल्द भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगी। योगी जैसे सरकार चाहिए, योगी जैसे चीफ मिनिस्टर चाहिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद में जहां पूरे देश में भाजपाई जश्न मना रहे हैं, वही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी भाजपा दफ्तर पर समर्थकों का हुजूम है। दोनों डिप्टी सीएम और तमाम नेता आए, आतिशबाजी हुई, एक दूसरे को झाल मूरी भी खिलाया गया। और हमारे साथ में तमाम ऐसी महिलाएं और लोग हैं जो बंगाल से ही ताल्लुक रखते हैं। हम जाने कि कैसे अब ये लोग को क्या लगता है कि बंगाल में कैसा बदलाव आएगा, क्या कहना है आपका? देखिए, मैं अर्चना दत्ता पश्चिम बंगाल में गई थी प्रचार प्रसार के लिए। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे पश्चिम बंगाल में प्रचार प्रसार करने का मौका मिला। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इसके साथ आज ये जो जीत है, सिर्फ राजनीतिक उपलब्धि नहीं है, ये पश्चिम बंगाल की जनता की, जन जन की विश्वास की जीत है, रोजगार के युवाओं के विकास की जीत है और परिवर्तन की धारा की प्रबल इच्छा की जीत। उधर लेकर खड़ी हुई हैं आप, इसका क्या संदेश? इसका ये संदेश है कि मैं वहाँ प्रचार प्रसार के लिए गई थी, तो पश्चिम बंगाल में जैसे हमारे महानायक यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जलवा है, वैसे ही वहाँ के जन जन के लोग चाहते हैं कि बाबा योगी जी का भी शासन हमारे यहाँ हो और उनके राज्य में पश्चिम बंगाल का विकास हो। क्या लगता है जो बंगाल के नतीजे आए हैं उसका 27 में जो यूपी में चुनाव होने वाला, उस पर कितना फर्क पड़ेगा? अरे बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो इतने बंगाल के वासियों के इतने अधिकतम बहुमत भारी वोटों का, तो इसमें तो सुनिश्चित किया ही जा सकता है कि 27 में पश्चिम बंगाल का ये जो भारी मतों से जीतना, ये हमारे 2027 चुनाव के लिए बहुत अधिक विकासशील। क्या लगता है, एक मैसेज पिछले 5 साल में दिया जा रहा था कि बाहरी और बंगालियों की लड़ाई थी, इस बार तो भाजपा जीत गई है, कैसे माहौल बदल गया? माहौल बहुत अच्छा है, बदल गया, क्योंकि मोदी जी ने हमारे मोदी जी ने की जो शक्ति है, नहीं तो बाहरियों की किसी की हिम्मत नहीं थी कि बाहरियों को बाहर करना। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की जीत है और उन्होंने बहुत करके दिखा दिया। ममता बनर्जी को क्या कहना चाहती हैं? ममता बनर्जी गई, ममता बनर्जी 70 लग गया काम। ममता बनर्जी बंगाली में वही दवाई, सही बात। अभी वो और अभिषेक बंदोपाध्याय वो ये सोच रहे हैं कि दुबई जाए कि बांग्लादेश जाए। दुबई क्या? मुंह छुपाने के लिए और कहाँ जाएंगे? ये तो इतने सांसद हैं। अरे उनके सांसद, आप देखिए सबकी छुट्टी हो चुकी है और 5 बजे तक आपको सब कुछ पता चलेगा। काबा और हनुमान चालीसा वाला जो गाना था शाइनी घोष का, ये चला नहीं क्या? देखिए, ये चला नहीं। आज शाइनी घोष सुबह से यूट्यूब में भी नहीं है, न्यूज में भी नहीं है, तो अब बहुत ही जल्द मुझे पूरा विश्वास है कि शाइनी घोष जैसी अभिनेत्री अपने पार्टी के लिए जो अभिनय कर करके जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, बहुत ही जल्द भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगी, रामपाठ भी घर घर में बंगाल में कराएंगी। काबा वाला गाना गा रहे हैं वो तो भूल जाइए, शामिल करा। ममता दीदी के लिए नहीं चलेंगी ना, अब तो हमारे महानायक यशस्वी प्रधानमंत्री लिए के वो चलेंगी। अब बहुत जल्द देखिएगा न्यूज़। क्या लगता है आपको, ये बंगाल, पश्चिम बंगाल के लिए कितनी बड़ी जीत है? वहाँ के लोगों को कितना फायदा होगा? बहुत ज्यादा फायदा हुआ। वहाँ के लोग बहुत परेशान थे। मैं नवंबर में गई थी तो वहाँ के लोग इतने तकलीफ में थे, जो ना मंदिर जा पा रहे थे न कहीं, वो लोग त्राही कर रहे थे और बता रहे थे जो हमें योगी जैसे सरकार चाहिए, योगी जैसे चीफ मिनिस्टर चाहिए, जो हम लोग भी ऐसे, आप लोग जैसे यूपी में जैसे आप लोग आजाद हैं, ऐसे हम लोग भी आजाद हो। और बंगाल की जीत के लिए सर्वप्रथम जीत हमारी अर्चना दत्ता जी गई हैं लखनऊ से, पूरे यूपी से लखनऊ से गई हैं ये वहाँ प्रचार करने बीजेपी की तरफ से। बंगाल में रहने वाले तमाम लोगों से आपकी बात हुई होगी, क्या कह रहे हैं लोग? वहाँ बहुत लोग खुश हैं भाई, ऐसी होना चाहिए था। बहुत सालों से उन लोग कोशिश कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था करप्शन की वजह से, लेकिन अब धीरे धीरे अब ये सब चीज सही हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने बहुत जोर लगाया और बहुत मेहनत की
यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो भाई वो आज सक्सेस हुआ है ये चीज। तो आपने सुना हमारे साथ में पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखने वाली तमाम महिलाएं थी, जिनका कहना है कि बंगाल में पहले ही माहौल बन गया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने का, और अब ममता बनर्जी ये तय करेंगे कि उन्हें बांग्लादेश जाना है कि दुबई जाना है, क्योंकि जो उनकी पार्टी है बहुत जल्द उसके बड़े बड़े नेता जैसे कि सयानी घोष जहाँ की जो कि पोस्टर गल रही है चुनाव की, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आकर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करेंगी। कैमरामैन आलोक के साथ भारत।